केंद्र में मोदी सरकार के आने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ लगातार किया जा रहा है, इस मामले को लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 2 रिपोर्ट जारी की हैं और इन 2 रिपोर्ट्स में उन्होंने पूरी तरह से डिटेल्स में बताया है कि किस तरह से भारत में मोदी सरकार आने के बाद भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में, जिसमें 5 राज्यों का खासतौर से जिक्र किया गया है, कि वहां पर किस तरह से मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए बुलडोजर का गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरी दुनिया को चेताया है और पूरी दुनिया को यह बताया है कि किस तरह से इजराइल के तर्ज पर भारतीय सरकार मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को खामोश रहने के लिए, उनके ऊपर हो रहे मजालिम पर कोई आवाज ना उठाए उसके लिए, और वो जुल्म को खामोशी के साथ सहते रहें, उनके खिलाफ रोजाना जिस तरह से हिंदूवादी संगठनों के जरिए नरसंहार का आह्वान किया जाता है, मुसलमानों को मारने काटने की बात की जाती है, मुसलमानों की मसाजिदों को गिराने की बात की जाती है, अगर उसके खिलाफ कोई समूह सड़कों पर उतर करके उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाए तो उसको डराने के लिए इन बुलडोजर का मुंह मुसलमानों की प्रॉपर्टीज की तरफ, मुस्लिम बस्तियों की तरफ मोड़ दिया जाता है और यह पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसको लेकर के एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारतीय अधिकारियों से मुस्लिम संपत्तियों के गैर कानूनी विध्वंस को तुरंत रोकने का आह्वान किया है, क्योंकि इसके 2 नई रिपोर्ट जारी की हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कई राज्यों में घरों, व्यवसायों और पूजा स्थलों को निशाना बनाने का वर्णन किया गया है। पूजा स्थल यानी मसाजिद को निशाना बनाए जाने का जिक्र किया गया है। जो डेमोलिश की जा रही हैं उसको न्यायोत्तर दंड का एक रूप बताते हुए अधिकार समूह ने विध्वंस से प्रभावित सभी लोगों को पर्याप्त मुआवजे की मांग की है, जिससे सैकड़ों लोग, जिनमें से अधिकांश मुसलमान थे, बेघर हो गए और उनकी आजीविका नष्ट हो गई। यानी इस रिपोर्ट में एक तरफ तो यह बताया गया है कि किस तरह से मुस्लिम संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है सिर्फ धर्म के आधार पर, और अधिकारियों को इसको तुरंत रोकने और उसके साथ ही जो मकान गिराए गए हैं, जो डेमोलिश किए गए हैं, उनको तुरंत मुआवजा देने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। लंदन स्थित अधिकार समूह ने, यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो लंदन इसका हेड ऑफिस है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि एक लंदन में जो एक कंपनी है जेसीबी की, उसको भारत में एक राज्य में बुलाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री उसके साथ नजर आते हैं और फिर उस बुलडोजर को मुसलमानों के खिलाफ दिखा करके मीडिया उस बुलडोजर का इस्तेमाल करती है, लगातार उसको दिखाती है और योगी का फोटो जिस तरह से बुलडोजरों पर लगाया जाता है और योगी राज के नाम से ये कहा जाता है कि बुलडोजर राज जो है वो योगी ने ही जो है इसका आविष्कार किया है, इसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। उसके साथ ही सार्वजनिक रूप से मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए अपनी मशीनरी के उपयोग की निंदा करने की बात भी कही गई है। भारत ने बुलडोजर अन्याय और भारत में बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदार शीर्षक वाली 2 रिपोर्ट में अप्रैल और जून 2022 के बीच कम से कम 128 संपत्तियों के गिराए जाने का दस्तावेज मौजूद है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि बुलडोजर द्वारा किए गए डेमोलिश ने कम से कम 617 लोगों को या तो बेघर कर दिया है या उनकी आजीविका खत्म कर दी है। इसमें कहा गया है कि 5 राज्यों असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अधिकारियों ने धार्मिक हिंसा या भेदभावपूर्वक सरकारी नीतियों के खिलाफ मुसलमानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के बाद सजा के रूप में विध्वंस किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, जिस पर मुस्लिम विरोधी बयानबाजी करने का आरोप लगाया गया, 5 में से 4 राज्यों में जो है वो शासन करती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस केलामार्ड ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों द्वारा मुस्लिम संपत्तियों का गैर कानूनी डिमोलिश, जिसे राजनीतिक नेताओं और मीडिया द्वारा बुलडोजर न्याय के रूप में प्रचारित किया गया, क्रूर और भयावह है। वे परिवारों को नष्ट कर रहा है और इसे तुरंत रोकना चाहिए। बुधवार को एक बयान में नफरत, उत्पीड़न, हिंसा और जेसीबी बुलडोजर के हथियारीकरण के दक्षिण अभियानों
के माध्यम से अधिकारियों ने बार बार कानून के शासन को कमजोर किया है, घरों, व्यवसायों या मस्जिदों को नष्ट कर दिया है। इन मानव अधिकारों के हनन को तत्काल संबोधित किया जाना चाहिए। पिछले महीने उत्तर प्रदेश में उत्तरी इलाके के अयोध्या शहर में मोदी द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन के मद्देनजर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने के बाद मुंबई के वित्तीय केंद्र में मुस्लिम घरों और संपत्तियों को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया गया। मंदिर उस स्थान पर बनाया गया जहां 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद 1992 तक खड़ी थी, जब हिंदू भीड़ ने इसे ध्वस्त कर दिया था। पिछले साल भारत की राजधानी नई दिल्ली के बाहरी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा के बाद 300 से अधिक मुस्लिम संपत्तियों को जो है वो डेमोलिश किया गया। 2021 में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 100 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, जबकि 2023 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के ही प्रयागराज शहर में 16वीं सदी की एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि बुलडोजर भारत में मुसलमानों की उत्पीड़न का प्रतीक बन गया है, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद, जो अपनी मुस्लिम विरोधी कट्टरता के लिए जाने जाते हैं। नेतृत्व न्याय देने के लिए अपराध के आरोपियों की संपत्तियों को नष्ट करने की नीति शुरू की है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि हिंदू धूर दक्षिणपंथियों के बीच लोकप्रिय इस नई परिघटना का सबसे बड़ा नुकसान उचित प्रक्रिया है। 2014 में जब से मोदी प्रधानमंत्री का पद संभाला है, मुसलमानों और उनकी आजीविका के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं। गौ तस्करी के आरोप में दर्जनों मुसलमानों को पीट पीट कर मार डाला गया है। और जब इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सवाल किया जाता है, अधिकारियों से सवाल किया जाता है, तो वो ये कहते हैं कि हमने धर्म देख करके बुलडोजर नहीं चलाया है, बल्कि ये गैर कानूनी थे, जो कहीं ना कहीं कानून की आंखों में धूल झोंकने के लिए काफ़ी है। उसके लिए एक बड़ी लंबी बहस हो सकती है कि क्यों सिर्फ एक ही मकान पूरे इलाके में जो है वो गैर कानूनी करार दिखाई देता है, आसपास के मकानों पर जो चाहे वो किसी भी धर्म के ताल्लुक़ रखने वाले हो उन पर क्यों नहीं चलाया जाता। ये एक बड़ा सवाल है जिसको यहाँ की न्यायिक व्यवस्था भी पूरी तरह से आंख बंद करके उसको देख रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और जवाब ये दिया जाता है तो ये जवाब पूरी तरह से असंवैधानिक है, गैर कानूनी है और ये फ्रॉड पूरी तरह से है। एक ये घृणा की मानसिकता से प्रेरित ये इस तरह का जवाब है कि वो गैर कानूनी बिल्डिंग थी, इसलिए उसको गिरा दिया गया। जो आंखों में कानून और प्रशासन पूरी तरह से इसमें साथ मिले हुए हैं, सरकार के साथ मिलकर के इस हनोनी को देख रहे हैं। और ये बिल्डोजर लाए योगी आदित्यनाथ हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इजराइल से जो ताल्लुकात भारत के बड़े हैं, बार बार मोदी वहाँ जाते हैं, वहाँ से ये पूरी रणनीति यहाँ पर आई है, क्योंकि वहाँ पर भी मजलूम मुसलमानों के घरों पर अचानक बिल्डोजर चला दिया जाता है। उनके घरों से जिनके बाप दादा हज़ारों साल से वहाँ पर रहते चले आ रहे हैं, उनको जिस तरह से अपने मुल्क से ही बेघर कर दिया गया है, इसी नीति के तहत भारत में भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। आखिरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा इस प्रोग्राम में कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को भी आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार के जरिए पूरी तरह से नकार दिया जाएगा। जैसा कि आप अभी इजराइल और हमास की जंग के बीच देख रहे हैं, यूएनओ में किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, यूएनओ का किस तरह से सारी चीज़ों को अमेरिका के जरिए नकार दिया जा रहा है। वीटो पावर का इस्तेमाल करके हज़ारों मुसलमानों की जो शहादत हुई है, मजलूम मुसलमानों की बच्चों की जो शहादत हुई है, औरतों की जो शहादत हुई है, उस पर भी पूरी दुनिया ये देख रही है किस तरह से नंगा नाच किया जा रहा है और किस तरह से इजराइल को बचाने में अमेरिका लगा हुआ है। तो ये पूरा तरह से इस सहूनी जहनियत के लोग, जो इस जहनियत के लोग यहाँ पर भी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं।